आज हमने महिला पर्यवेक्षक की 4th यूनिट का जो चैप्टर है महिला एवं बाल विकास विभाग, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले बाल विकास के बारे में। महिला बाल विकास। महिला तथा बाल विकास विभाग की स्थापना वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में की गई थी। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, वो भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। 30 जनवरी 2006 से इस विभाग को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। मंत्रालय का दर्जा इसको 30 जनवरी 2006 से ही प्राप्त हो गया था। इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य महिला तथा बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। महिला तथा बच्चों के जो भी विकास के जो होते हैं कार्यक्रम, उनको बढ़ावा देना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। महिला तथा बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में यह मंत्रालय योजना, नीतियाँ तथा कार्यक्रम का निर्माण करता है। बहुत सारी योजनाएं बनाता है तथा कार्यक्रमों का निर्माण करता है। कानून को लागू करता है, नए नए कानून उसमें बनते हैं, उसमें सुधार लाता है और महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को दिशा निर्देश देता है व उनके बीच तालमेल स्थापित करता है। अपनी नोडल भूमिका निभाकर यह मंत्रालय महिला तथा बच्चों के लिए कुछ अनोखे कार्यक्रम चलाता है। आंगनवाड़ियाँ जो होती है, बहुत सारे जो गांव में जो मंत्रालय होते हैं, उस मंत्रालय के द्वारा महिला तथा बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जा सकते हैं जिनसे उनका विकास हो सके। ये कार्यक्रम कल्याण व सहायक सेवाओं, रोजगार के लिए प्रशिक्षण व आय सृजन एवं लैंगिक सुगमता को बढ़ावा देते हैं। ये जो कार्यक्रम किए जाते हैं, ये कल्याण व सहायक सेवाओं तथा बच्चों को, महिलाओं को रोजगार मिले, प्रशिक्षण व आय सृजन, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण विकास इत्यादि के अन्य क्षेत्रों में भी एक पूरक और संपूरक भूमिका निभाते हैं। ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये बच्चों की और महिलाओं की जो स्वास्थ्य सुरक्षा होती है उनके ऊपर भी निर्भर करता है। शिक्षा व गांव के विकास के लिए भी निर्भर करता है, उसके लिए ये अहम भूमिका निभाते हैं। महिला को आर्थिक व सामाजिक दोनों रूप से सशक्त बनाए जाए और इस प्रकार उन्हें पुरुष के साथ राष्ट्र विकास में बराबर की भागीदारी बनाया जाए। जो पुरुष जो होता है उसको राष्ट्र के विकास के बराबर भागीदारी बनाने में भी महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक दोनों रूप से सशक्त बनाने की जारी है। अब देखते हैं हम नीति की पहल के बारे में। तो इसमें दिया गया है, बच्चों के समग्र विकास के लिए मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन करता रहा है, जिसके तहत पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, स्कूल जाने से पहले की अनौपचारिक शिक्षा, एक का एक पैकेज प्रदान किया जाता रहा है। जो कार्यक्रम होते हैं महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, जैसे स्वास्थ्य जांच हो गई, टीकाकरण हो गया, पूरक पोषण हो गया, और स्कूल जाने से पहले जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है आंगनवाड़ियों में, जिससे खेल खेल में बच्चे सीखते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये सारी शिक्षा उनको, और शिक्षा का एक पैकेज भी प्रदान किया जाता है उनको। मंत्रालय स्वयं सिद्ध का भी क्रियान्वयन करता रहा है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एक समेकित योजना है। मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अधिकतर कार्यक्रम गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं। एनजीओ के अधिक सक्रिय भागीदारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो एनजीओ होते हैं उनकी अधिक सक्रिय भागीदारी से उनकी कोशिश की जा रही है। हाल के वर्षों में मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुख्य कदम में समेकित बाल विकास सेवाओं तथा किशोरी शक्ति योजना, किशोरियों के लिए एक पोषण कार्यक्रम, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन करना तथा घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम को लागू करना शामिल होता है।
इस मंत्रालय में मुख्य होता है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिला होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके पोषण कार्यक्रम, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम लागू करना शामिल है इसमें। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके संगठन के बारे में। तो महिला बाल विकास के क्या क्या संगठन हैं। इस मंत्रालय के क्रियाकलाप 7 कार्यालयों के जरिए संपन्न किए जाते हैं। ये जो संगठन होता है महिला बाल विकास मंत्रालय, ये 7 कार्यालयों में के जरिए संपन्न होते हैं। वो हैं, मंत्रालय में 6 स्वायत्त संगठन हैं अभी, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं हम सबसे पहले राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय महिला आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय महिला कोष। अब मंत्रालय के अधीन आने वाले विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में प्रारंभ हुआ था और सती रोकथाम अधिनियम का आयोग जो है 1987 में हुआ। इन अधिनियम के तहत आने वाले अपराध के संबंध में आपराधिक न्याय का संचालन शामिल नहीं है। खाद्य तथा पोषण बोर्ड इसमें शामिल है। अब राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं हम इसके बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रचलित रूप में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रमुख स्थान है जो महिला और बच्चों के विकास की समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य, शोध, प्रशिक्षण और प्रलेखन की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना जो हुई है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत सन 1966 में नई दिल्ली में हुई है। यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है। जो महिला बाल विकास जो होता है यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संरक्षण में ही कार्य करता है। देश के क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस संस्थान के द्वारा एक लंबे समय में 4 प्रादेशिक केंद्रों जैसे गुवाहाटी, बेंगलोर, लखनऊ और इंदौर की स्थापना की गई है। समेकित बाल विकास सेवा संस्थान के प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए यह एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। समेकित बाल विकास सेवा संस्थान को हम ICDS के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि ICDS का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। एक नोडल रिसोर्स एजेंसी के रूप में समेकित बाल संरक्षण योजना की एक नई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों की प्रशिक्षण की जिम्मेदारियां और क्षमता निर्माण सौंपे गए हैं। इसमें इसके प्रदर्शन को 1985 में यूनिसेफ द्वारा मान्यता दी गई थी, जब इसे बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मॉरिस पेट अवार्ड प्रदान किया गया था। महिला बाल विकास को मॉरिस पेट अवार्ड भी प्रदान किया गया है। अधिकार क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे कि इनके क्या अधिकार होते हैं और कौन से क्षेत्र में होते हैं, यानी कि इनके लिए होते हैं आरंभिक शिशावस्था देखभाल और विकास। आरंभिक जो शिशावस्था होती है, जो शुरू की शिशावस्था होती है, उनकी देखभाल और विकास कैसे करना है उनके बारे में। छोटे बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 साल से नीचे के, तथा माताएं जो होती हैं उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए। नवजात और छोटे बच्चे का आहार, जो नवजात शिशु होते हैं जो जन्म लेते हैं 5 साल के जो बच्चे या उससे बड़े जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के आहार पर भी निर्भर करता है। सूक्ष्म तत्व कुपोषण रोकथाम, कुपोषण को रोकने के लिए होता है। किशोर स्वास्थ्य, प्रजननीय स्वास्थ्य और HIV एड्स के लिए भी होता है। वृद्धि निरीक्षण किया जाता है बच्चों का, महिलाओं का। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है।
बाल मार्गदर्शन और परामर्श भी इसमें शामिल हैं। बच्चों की शिक्षा और व्यवहारात्मक समस्याएं तथा अभिभावक शिक्षा भी इसमें शामिल की गई हैं। बाल अधिकार और बाल संरक्षण पर भी इसमें शामिल है। यौवन संबंधी न्याय, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक मुख्य धारा विषयक, किशोरिया का समग्र विकास और पारिवारिक जीवन शिक्षा, किशोरियों का जो विकास होता है उस पर और पारिवारिक जीवन शिक्षा के ऊपर भी इसमें ध्यान दिया गया है। बाल विवाह, मादा भ्रूण हत्या और मादा शिशु हत्या की रोकथाम करना भी इसका मुख्य कार्य है। तनावग्रस्त महिलाओं के लिए परामर्श और सहायक सेवाएं इसमें शामिल हैं। स्वमदद समूह का निर्माण और प्रबंधन करना, महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम करना, लैंगिक संतुलन, कानून सुदृढ़ीकरण एजेंसी को समान सोच के अनुकूल बनाना, बाल विकास के क्षेत्र में सरकारी सामाजिक भागीदारी पहल करना, ये इसमें शामिल हैं। सामाजिक विकास क्षेत्र में मनुष्य बल विकास, सिविल सोसाइटी संगठन की क्षमता का निर्माण करना, जो सिविल सोसाइटी रहती है उनके संगठन की जो क्षमता होती है उनका निर्माण करना।